नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। आज हम बात करेंगे ऐसे गवाहों से जिरह किस प्रकार से की जाए जो एक्स्ट्रा बोलते हैं, यानी कि आपने उनसे जो बात पूछी है वो उस बात का उत्तर नहीं देके और ज्यादा दूसरी बात का उत्तर देंगे, या आपने जो पूछा है उसका भी उत्तर देंगे, साथ में कुछ न कुछ अन्य बात और बोलेंगे, जबकि आपको जो आप पूछ रहे हो उतना ही आपको उत्तर चाहिए। यानी उन गवाहों को अपन डेढ़ होशियार गवाह भी कह सकते हैं। और वकालत में जो सामने वाले वकील साहब है वो लिखेंगे कि नहीं अद्भुत कहा, आपकी बात आ गई, एक्स्ट्रा इसने बोला है वो भी इसमें लिखो। तो इस प्रकार की जो परेशानी आती है तो इसमें होशियार वकील किस प्रकार से उस बात को निपटते ये इस वीडियो में अपन समझेंगे। एक एडवोकेट होने के नाते मैं आपको बताता हूं कि जो अद्भुत कहा वाली बात है, हमेशा आप क्रॉस एग्जामिनेशन ही नहीं करेंगे। कई बार आप प्रार्थी या परिवादी की तरफ से भी होंगे, तो कई बार आप अभियुक्त की तरफ से भी होंगे। ये फौजदारी मामले की बात करें अपन, तो जो गवाह जो अदकुच का है वो बात कब आपको आपके पक्ष में कहलवानी है और कब उसको, जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन करो तब उसको ये बातें कहने से रोकना है। ये दोनों बातें आपको आनी चाहिए। यानी कि पहली बात तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर आपकी जो चिप है, प्योर हिंदी इतनी कोई नहीं लिखेगा है ना, यह जो चिप है यानी कि जो मुख्य परीक्षा है, उस मुख्य परीक्षा में कोई बात गवाह से कहनी रह गई है, तब आपको उस गवाह को बोलना है कि तू पूरी बात का उत्तर बता देना, ये बता देना। यानी अद्भुत का ये बात लिखना आपके लिए फायदेमंद है। मगर जब उसने मुख्य परीक्षा में वो बात बोल दी है तो फिर उसको बार बार वही बात रिपीट कराना आपके लिए कोई फायदेमंद बात नहीं है। दूसरा, अगर आप मुख्य परीक्षा करवा रहे हो तो गवाह को यह बात कह सकते हो कि जो भी बात पूछी जाए वो स्पष्ट करें। उस समय आपका स्पष्ट उत्तर, आधा उत्तर आपको मरवा सकता है, स्पष्ट उत्तर उससे बोलने के लिए कह दे। भले ही वो कम पूछ रहा है कि वो कह देता है जैसे रामलाल ने तो नहीं मारी था, वो तो गवाह कह सकता है नहीं रामलाल ने मारी और रामलाल ने डंडे से मारी, तो ये पूरा उत्तर आ गया। तो इस प्रकार की बात आपको गवाह को पहले समझानी। ये तो हो गई आपकी मुख्य परीक्षा की बात। अब जब आप क्रॉस करते हो, क्योंकि फौजदारी मामले में ज्यादातर 90% मामलों में क्रॉस एग्जामिनेशन में एडवोकेट लगता है, क्योंकि प्रार्थी की तरफ से मुख्य परीक्षा तो जनरली एपीपी साहब करवा देते हैं। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होता है कि गवाह बार बार एक्स्ट्रा बोल रहा है ना। हिंदी में अगर अतिरिक्त लिखूंगा अच्छा नहीं लगेगा, ये शब्द अच्छा है। तो अगर वो एक्स्ट्रा बोल रहा है, आप जो पूछ रहे हो उससे ज्यादा उत्तर दे रहा है, आप क्या पूछ रहे हो वो क्या उत्तर दे रहा है, और गवाह ने आपको परेशान करना शुरू कर दिया। अब सामने वाले वकील साहब खड़े हैं नहीं खड़े हैं, तो इस प्रकार की समस्या से कैसे निपटे? कई इसके हल है। पहला हल है जो सबसे बढ़िया है, आप जज साहब को इस बात पर ध्यान आकर्षित कराया कि साहब जो मैं गवाह से पूछ रहा हूं वो गवाह उसका जवाब नहीं देकर अन्य बातें बोल रहा है, यानी कि गवाह न्यायालय में सत्य बोलने से मुकर रहा है या सत्य बोलना नहीं चाहता है। तब जज साहब निश्चित रूप से 100% गवाह को बोलेंगे कि जो पूछा जाए उसी का उत्तर दो। तो आपको जो पूछा जाए उसी का उत्तर दिलवाना के लिए सबसे पहला काम क्या है? जज साहब से उसको रुकवाना। या फिर जो एक्स्ट्रा बोल रहा है तो एक्स्ट्रा उत्तर के लिए भी आप जज साहब से बोल सकते हो, साहब बार बार ये गलत उत्तर दे रहा है, बार बार मैं क्या पूछ रहा हूँ क्या दे रहा है, तो उसको भी जज साहब पूछे कहेंगे भाई तुझसे पूछा जाए वही बोले। तो पहला काम तो हो गया जज साहब के माध्यम से। दूसरा, वो आप जो पूछ रहे हो उसका उत्तर नहीं दे रहा था, आप पुनः वो प्रश्न पूछे कि भाई जो मैंने पूछा है वो, जैसे कि मान लो ये पूछा गया कि आप घटना स्थल पर कितनी बजे गए, वो कहता है कि मैं घटना स्थल पर मैं तो सुबह से शाम तक वहीं था। तो आप ये पूछ सकते हो कि मैं समय पूछ रहा हूं, 9 बजे गए, 10 बजे गए, 11 बजे गए, स्पष्टीकरण में आप उसका स्पष्टीकरण उसे मांग सकते हो। या जो वो प्रश्न कोई दूसरा पूछ रहा है, जैसे कि मान लो ये पूछ रहा है आप क्या, मैं तो वहां खड़ा था, हरि ने आकर मेरे मार दिया, आपने पूछा ही नहीं किसने मारी, तो आप पूछ सकते हो कि सर मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा नहीं, मैं पूछूं कि आप खड़े थे और आपको किसने आके मारी, तो ये उत्तर आता है। मेरा जो प्रश्न है उसका आप उत्तर दीजिए।
यानी कि जो आपने प्रश्न पूछा है उसको पुनः पूछकर भी उसको रोक लगाई जा सकती है। तीसरी रोक लगाने का, वो जो एक्स्ट्रा बात बोल रहा है, अगर वो एक्स्ट्रा बात उसने पहले लिखवा दी तो आप जज साहब को बोलेंगे साहब ये जो उत्तर आया है वो पहले आ चुका है, बार बार इसको नहीं लिखा जाए, तो भी उसको रोका जाएगा। और हाँ, बार पहले आया, चिप में आ गया है, या पहले जो प्रश्न पूछा उसमें उसका उत्तर आ गया, तो वही उत्तर बार बार उसको देने से रोका जा सकता है ना। तीसरी बात। चौथा, कई बार गवाह आपके ऊपर एक्स्ट्रा उत्तर देकर हावी होने की कोशिश करेगा। ऐसी स्थिति में आप उसे फंसाएं, यानी कि उसका जो एक्स्ट्रा उत्तर है उस उत्तर से ही आप प्रश्न बनाएं। जितना ज्यादा वो एक्स्ट्रा उत्तर देगा, जितने ज्यादा आपके प्रश्न बनेंगे। जैसे कि आप, उसने कहा कि मैं घटनास्थल पर 10 बजे पहुंच गया था, ठीक है, तो फिर आप उसको स्पष्ट करें, देखो आप घटनास्थल पे 10 बजे ही पहुंचे थे। बोलेगा हाँ साहब, आपने पुलिस में तो लिखा था कि आप 9:30 बजे पहुंच गए थे, तो ये बात गलत लिखाई है, ये बात गलत, दोनों में से। यानी कि उसके जो पुलिस बयान हुए हैं, जो चिप हुई है, फिर जो उसका एक्स्ट्रा उत्तर आता है, तब उसमें से आप मिलान करके, पहले थोड़ी देर पहले तो आपने ये बोला था, अब ये बोल रहे हो, यानी कि उसके उत्तर में ही नया प्रश्न खड़ा करके उसके उत्तर को जुटलाएं, तो वो ज्यादा होशियार बटा, उसकी हवा निकल जाएगी। फिर कई बार ऐसा होता है कि गवाह फिर भी नहीं मानता, वो क्या करता है कि एक्स्ट्रा उत्तर देते रहता है। कई बार आपको वो जो बोल रहा है उसे बोलने दें। ये मुकदमे पे निर्भर करता है कि वो कौन सा मुकदमा है, कितना ग्रीवियस है, उसकी गवाह कैसी है, क्या वो चश्मदीद है, क्या वो सुनी सुनाई बात पे कर रहा है, तो उस बात पे निर्भर करता है कि वो ज्यादा बोल रहा है तो उसको बोलने दे, कितनी देर बोलेगा, बोल के थक के खड़ा हो जाएगा, है ना। तो उसमें भी आप ज्यादा बोल रहा था अपना, इस बात पर ध्यान देके झगड़ा करके, अपना दिमाग करके नहीं, पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपना दिमाग लगा रहा है कि अब मुझे आगे क्या पूछना है। फिर जो आपने पूछा है वही आपको लिखवाना है। सामने वाले वकील साहब बोले, यहाँ बोले मैं ये उत्तर दे रहा हूँ साहब, मैंने तो इतना ही पूछा, यही तो लिखा जाएगा, ये तो पूरी रामायण बोले, पूरी महाभारत बोले, पूरी भगवत गीता बोले, या पूरी कुरान बोले, मुझे उससे कोई लेना देना, मैंने ये पूछा है, मुझे इसका ही उत्तर चाहिए। तो आप एक्स्ट्रा उत्तर जो उसने बोला है उसको लिखने से मना करने के लिए आप कोर्ट को बोल सकते हैं, है ना। ये भी आपके लिए लाभदायक है ना। फिर ज्यादातर आपको उसको लीडिंग प्रश्न पूछने, यानी कि सूचक प्रश्न। सूचक प्रश्न का उत्तर या तो उसको हाँ में देना पड़ेगा या ना में देना पड़ेगा। सूचक प्रश्न का अगर वो स्पष्टीकरण दे रहा था, आप पूछ सकते हो कि साहब जो मैं जो कह रहा हूं कि घटना स्थल पर आप नहीं गए थे या नहीं गए थे, मुझे हाँ या ना में दीजिए, तो फिर उसको हाँ या ना में उत्तर देना पड़ेगा, यानी सूचक प्रश्न से भी उसको रोका जा सकता है। फिर आठवीं जो बात बताता हूं, गवाह के बोलने का जो टोन है, जो उसकी लैंग्वेज है, जब आप उसको थोड़ा चिढ़ाओगे तब वो बुरी होती जाएगी। इसी बात का फायदा उठाकर आपको जज साहब को बोलना है कि ये साहब ये कोर्ट में बोल रहा है, ये चौराहे पे बोल रहा है, इसको कोर्ट का सम्मान, मान सम्मान, मर्यादा की कुछ भी फिक्र नहीं है। निश्चित रूप से जज साहब उसकी कान खींचे अच्छे से कर देंगे, ताकि उस जैसे एक दो बार जज साहब ने उसको डांट दिया, उसके हौसले बिल्कुल धरती पे आ जाएगी। यानी कि उसकी टोन और लैंग्वेज को भी आपको विशेष रूप से साहब को बताना चाहिए। फिर है नवी बात, आपको यह कोशिश नहीं करनी है कि गवाह सत्य बोल रहा है झूठ बोल रहा है, आपको यह कहना है कि गवाह के बयान झूठे हैं। यानी कि उसको दो प्रश्न पूछो जिसमें एक का उत्तर यह दिया है और दूसरे का यह दिया है, तो फिर तीसरा प्रश्न एक और पूछो कि दोनों में से कौन सा सही है। दो चार प्रश्न ऐसे अगर आ गए कितनी ये सही है नहीं गलत है, तो इसका मतलब कोर्ट मान लेगी कि गवाह झूठा है।
यानी मेन आपको मुकदमा जीतने के लिए साबित करना होता है कि गवाह झूठ बोल रहा है या हितबद्ध गवाह है। तो कई बार जो एक्स्ट्रा बोला जाता है गवाह, उस एक्स्ट्रा बोलने पर आपको रोक लगाना निश्चित रूप से आना चाहिए। अगर आपको रोक लगाना नहीं आएगा तो गवाह अपने अपने स्तर पे बात को बढ़ाता जाएगा और लंबी होती जाएगी। तो गवाह को टोकना, गवाह को कड़क लैंग्वेज में बोलना भी जरूरी है। कई बार गवाह की तरफ से आपके देखने की मुद्रा है, यानी आपने थोड़ा गुस्से से देखा, वो कुछ बोल रहा है, आपने कहा अच्छा अच्छा या अच्छा ठीक है ठीक है, इस प्रकार की जो आपकी टोन है, आपका व्यवहार है, वो भी गवाह के हौसले को बुलंद मतलब खत्म कर देती है। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, इस पर मुख्य परीक्षा में पर एक वीडियो तो अपना आ चुका है, एक वीडियो शायद और आ जाएगा, या कुछ वाला मुझे याद आ गया, आज बता दिया। उसके बाद एक दो फाइल के देख लेते हैं बयान, पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। उसके बाद अपन क्रॉस एग्जामिनेशन को यही खत्म करेंगे और फिर अपन इसके क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद का जो फौजदारी की जो कार्रवाई उसको रेगुलर से देखते हुए एक फाइल का पूरा गहन अध्ययन करेंगे, ताकि आपको पूरी जो फौजदारी कार्रवाई समझ में आ जाए। साथ में मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी स्पीड बढ़े जाए, ताकि आपका कोर्स जल्दी से जल्दी पूरा खत्म हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ली है कृपया मेंबरशिप ज्वाइन करें। धन्यवाद।